नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आइकॉनिक स्टडीज पर। साथियों, 250 प्लस इम्पोर्टेंट पुस्तकें और उनके लेखक की ये हमारी एक सीरीज चल रही है। उस सीरीज का साथियों ये पार्ट 2 है। इस सीरीज का मोटिव यही है साथियों कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और जिससे यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। और यदि आप साथियों इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आई एम श्योर एग्जाम में आपका 1 से 2 नंबर यहाँ से कन्फर्म है। तो साथियों चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। 41 क्वेश्चन दोस्तों हमारा, परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? तो साथियों ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर, विल्फ्रेड एच साहब। अब दोस्तों देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को इस पुस्तक के बारे में। इसमें भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का विवरण मिलता है। ठीक है। इसके अलावा इसकी रचना विल्फ्रेड एच शार्प ने की थी। 42, कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? तो साथियों ऑप्शन ए होगा बीजक। अब दोस्तों बीजक भगत कबीर की मुख्य प्रमाणिक कृति है। ठीक है। इस कृति को कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। 43, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में हुई थी साथियों। इसे आदि काव्य कहते हैं तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसके 24,000 श्लोक हैं साथियों, याद रखिए आप इसे। 44, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? अब देखिए, ऋतु संहारम है, मेघदूतम है, रघुवंशम है, लेकिन साथियों सरिपुत्र पराक्रम कालिदास की कृति नहीं है। ये ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर। सरिपुत्र के रचनाकार अश्वघोष हैं साथियों, याद रखिए आप इसे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 45, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो साथियों कादम्बरी नहीं है कालिदास की, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महान उपन्यास है। इसके रचनाकार बाणभट्ट हैं। 46 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? तो साथियों अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 47, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? साथियों कई बार एग्जाम में फेंका हुआ क्वेश्चन है साथियों ये। ऑप्शन बी होगा सही आंसर, तुर्की में। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे आप याद रखें। अब दोस्तों बाबरनामा या तुझ के बाबरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी है। ये उसने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी थी। कथा साहित्य सागर के लेखक कौन हैं? तो साथियों ऑप्शन डी सोमदेव हैं कथा साहित्य सागर के लेखक। कथा साहित्य सागर संस्कृत कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी रचना कश्मीर में सोमदेव भट्टराव ने की है। 49 क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन सी साथियों गणित से संबंधित है। ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र की एक प्राचीन ग्रंथ है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था। 50 क्वेश्चन, विक्रमदेव चरित पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए होगा बिल्हड़ है साथियों, विक्रमदेव चरित पुस्तक के लेखक। अब दोस्तों बिल्हड़ 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है। जिनकी रचना चोर पंचाशिका प्रसिद्ध है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना विक्रमदेव चरित है जो इतिहास ग्रंथ है। 51, कामसूत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन डी होगा वात्सायन है कामसूत्र के लेखक। कामसूत्र महर्षि वात्सायन द्वारा रचित भारत का एक प्राचीन कामशास्त्र सेक्सोलॉजी ग्रंथ है। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत व्याख्या एवं विवेचना की गई है। 52, गोरा किसकी रचना है? तो साथियों गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 कलकत्ता में हुई थी। ये एक बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। इनकी मुख्य रचनाएं राष्ट्रगान, जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, गीतांजलि, पोस्टमास्टर साहब, गोरा, घरे बाड़िए आदि हैं। 53 अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो साथियों ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर, राजनीति पर लिखी गई है अर्थशास्त्र पुस्तक। अब साथियों इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। 54 कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? तो साथियों बीजक है, ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। 55 जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? ऑप्शन डी पद्मावत की रचना की है जायसी ने, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 कालिदास कृत मालवी काग्नि मित्रम क्या है? तो साथियों नाटक है मालवी काग्नि मित्रम, ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी होगा सही आंसर, विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के रचनाकार। 58 क्वेश्चन दोस्तों, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर, वेद व्यास ने की है श्रीमद् भागवत की रचना। कुरुक्षेत्र की भूमि में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसके लेखक वेद व्यास जी हैं। रज्जनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो साथियों रज्जनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। 60 मिलिंद पन्हो क्या है? तो साथियों मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है, ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। अब दोस्तों मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका रचना काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुई वार्तालाप का वर्णन है। 61 कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो साथियों ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर, विलियम जोन्स ने किया है अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद। 62 निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो साथियों कौटिल्य का अर्थशास्त्र की, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। निकोलो मैकियावेली इटली का राजनयिक एवं राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ, कवि एवं नाटककार था। मैकियावेली की ख्याति उसकी रचना द प्रिंस के कारण है, जो कि व्यवहारिक राजनीति का महान ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। 63 किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो साथियों बाबर ने लिखी है अपनी आत्मकथा, ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसके प्रयास से हुआ है? तो साथियों ऑप्शन डी दारा शिकोह के प्रयास से हुआ है उपनिषदों का फारसी अनुवाद। दारा शिकोह मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र तथा औरंगजेब का बड़ा भाई था। दारा शिकोह को 1633 में युवराज बनाया गया और उसे उच्च मनसब प्रदान किया गया। 65 दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन डी सिरे अकबर। महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक क्या है? ऑप्शन बी रज्जनामा है। रज्जनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है।
जो कि मुगल बादशाह अकबर के समय में कराया गया था। 1574 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना यानी कि अनुवाद घर शुरू किया। इसके साथ अकबर ने राजतरंगिणी, रामायण वगैरह जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करने के लिए मदद दी। 67 मेघदूतम किसकी रचना है? तो साथियों मेघदूतम कालिदास की रचना है। ऑप्शन डी होगा सही आंसर। 68 पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर, योग सूत्र। निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन डी कुमार संभव। 70 क्वेश्चन हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? तो साथियों ऑप्शन सी मनु ने किया था। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र स्मृति है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। ये उपदेश के रूप में है जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया। 71 निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? ऑप्शन ए होगा मालविकाग्निमित्रम है कालिदास की कृति। 72 कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन डी कालिदास ने लिखा है कुमार संभवम। 73 क्वेश्चन समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? ऑप्शन बी होगा हरिशेण है। अब दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख है। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी में लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उसके अधीन हो गए। 74 मिलिंद पन्हों राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए होगा नागसेन। मिलिंद पन्हों एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका रचनाकाल लगभग 100 ईसा पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुई वार्तालाप का वर्णन है। 75 क्वेश्चन अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियों पर। 76 चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन बी औषधि है चरक संहिता की विषय वस्तु। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता, अग्निवेश और प्रतीत संस्कारक चरक हैं। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं, चरक, सुश्रुत और भागवत। 77 क्वेश्चन दोस्तों ऋतु संहार किसकी कृति है? ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर, कालिदास की कृति है ऋतु संहार। ऋतु संहार कालिदास का एक विख्यात काव्य है। ऋतु संहार महाकवि कालिदास की प्रथम काव्य रचना मानी जाती है। 78 क्वेश्चन राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? ऑप्शन बी होगा संस्कृत में। 79 मालती माधव किसकी कृति है? तो साथियों मालती माधव भभूति की कृति है। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। मालती माधव 10 अंकों का प्रकरण है जिसमें मालती और माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा है। 80 क्वेश्चन दोस्तों और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? साथियों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।